तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में असफलता का क्या कारण होता है। तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम में असफलता का कारण होता है वो मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि जब कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वह एग्ज़ाम से केवल 3 महीने पहले पूर्ण रूप से एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट जाता है। उसके पहले भी वह दूसरे जगह पर रह करके वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, किंतु वह उस एग्ज़ाम के लिए वो पूर्ण रूप से उतना ध्यान नहीं देता है जितना कि वह एग्ज़ाम जब 3 महीने शेष बचे होते हैं तब वह तैयारी करने में जुटता है। अर्थात वह अभ्यर्थी 3 महीने मात्र जब उसके एग्ज़ाम में बचे होते हैं तभी वह पूर्ण रूप से एग्ज़ाम की तैयारी करने में मन तन से जुट जाता है। तो यहाँ पर ये पहला कारण है और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अर्थात मान लीजिए कि इस बार वह कुछ ही 3 महीना तो एग्ज़ाम की पूर्ण रूप से तैयारी की, परंतु वह फिर क्या होता है कि वह फिर छोड़ देता है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वह असफल हो गया और फिर उसका इच्छा शक्ति नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वह अगले आने वाले वैकेंसी की तैयारी करता है और वह फिर वही प्रक्रिया अपनाता। अर्थात वह 3 महीना जब उसके एग्ज़ाम में बचे होते हैं तब वह एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट जाता है। इससे वह सिलेबस की पूरी तैयारी नहीं कर पाता है और वो पहले से जो भी तैयारी कर चुका था वह फिर भूल जाता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। फिर वह कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए पुनः वह 3 महीना का प्रयास करता है और परिणाम वही होता है कि वह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये प्यारे दोस्तों, ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो कंपटीशन एग्ज़ाम में असफलता का कारण है वो ये है कि वह हर वैकेंसी का तैयारी करता है। अर्थात वो अलग अलग प्रकार के आने वाले वैकेंसी का तैयारी करता है, जिससे वो एक तरह के जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है तो उसका भी दोस्तों एक सिलेबस होता है, जिसके कारण वो अलग अलग सिलेबस को देखने लगता है और वह एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जिससे उसका जो एक पढ़ाई का जो मेहनत है अर्थात उसकी जो तैयारी है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और अलग अलग भागों में एग्ज़ाम की जो तैयारी करता है वह बट जाने के कारण वो किसी एक चीज़ का पूर्ण रूप से अर्थात अच्छी तरीके से वो तैयारी नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम कहावत में कहा जाता है कि ना घर का ना घाट का। तो या तो ना किसी एक एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है और ना ही किसी दूसरे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है और इस प्रकार वह जो है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से इसका दो कारण होते हैं कि वह पूर्ण रूप से जो है वो शुरू से तैयारी करने में जुटा नहीं होता है और दूसरा ये कि वह अलग अलग बार बार आने वाले वैकेंसियों का तैयारी करने में जुट जाता है, जिससे वह एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में जो है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका एक सिलेबस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो है असफल हो जाता है, चूँकि वह अलग अलग वैकेंसी का तैयारी करने के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। और इससे निपटारा पाने के लिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम ऐसे सोच करके तैयारी करें कि नहीं मेरा कल एग्ज़ाम है और यह प्रक्रिया और साहस बनाए रखे और अगर वह एक एग्ज़ाम में अगर वो असफल होता है तभी भी वह अपना मेहनत को बरकरार रखे और वो ये सोच करके तैयारी करे कि मेरा एग्ज़ाम कल है और यदि वो इस प्रकार सोच करके वह पूर्ण जोश के साथ तैयारी करता है तो दोस्तों मेरे अनुसार से वह सफल अवश्य होगा। और मेरा तो इसके लिए मेरा यही विचार है दोस्तों। अब आप को ये कैसा मोटिवेशनल ये लगा, आप अगर अच्छा लगा हो आपको तो
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और हमें सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।